हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज एनटीपीसी सीरीज का 56वां क्लास है और इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। आप उसे आसानी से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा था, ठीक है, जिसमें कि 45% पुरुष थे, 20% चिल्ड्रन थे, ठीक। तो पूछ रहा है कितना न्यूनतम पदों में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी कि रेशियो पूछ रहा है कि किस रेशियो में वो लोग थे। जब रेशियो पूछ रहा था सबसे पहले देखिए हैं, अगर ये मैन है, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, मैन कितना है 45%, ठीक है, चिल्ड्रेन के बारे में बोल रहा है 20%, ये 20% है, ये 45 है, तो वुमेन कितने बच गए, 100 में से घटा दीजिए 45 + 20 यानी कि 65 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 35, ये हम लोग का वुमेन हो गया, ठीक है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 9 टाइम्स में कटेगा, ये 7 टाइम्स में कटेगा और ये 4 टाइम्स में कटेगा, ठीक। इससे आगे कुछ नहीं कटने वाला है। मतलब यही हुआ कि इससे रेशियो में वो लोग होंगे जो कि न्यूनतम अनुपात हमारा यही होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम लोग का 500 का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि ये लोग कितने कितने थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शकीला को एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, लॉस होता है, और 10% लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर वो 540 में है तो ये 10% का हानि के साथ है, यानी कि ये 90% के रिजल्ट है, ठीक है। 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 110 में उसको बेचना होगा, इतना परसेंट में, यानी कि 9 से काटेंगे तो 90 से 6 टाइम में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 660 रुपये में वो बेचेगी तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए सबसे पहले बॉडमास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट ये है, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 3/4 और माइनस में 1/3 है, यानी कि ये 12 हो गया, 4 × 12 यानी कि 9 माइनस में 4 यानी कि 5/12 हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट का वैल्यू इतना हुआ। उसके बाहर क्या है 1/6 है, यानी कि 1/6, और डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में करके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी कि 12/5 हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आके कटेगा तो क्या हो जाएगा 14 × 12, यानी कि ये 2/5 हो गया। ये कहाँ तक का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब आगे ये देख लीजिए क्या है, 1/2 है, इधर 1/2 प्लस में 1/3 और प्लस में जो वैल्यू आया है 2/5 आया ना, तो 2/5 हो गया, ठीक। इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 2 से ये 15 टाइम्स में, 3 से 10 टाइम्स में, और ये 5 से 6 बार में, यानी कि 6 दूना 12, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 × 10 = 25, 10 × 35 = 36, 37, 37/30 आ गया, ठीक है। ये कहाँ तक का वैल्यू है, यहाँ से इस ब्रैकेट का पूरा इतना तक का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसको 1 से डिवाइड करना है इस वैल्यू को, यानी कि 1 डिवाइड में करेंगे 37/30, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, पलट के हो जाएगा क्या 30/37 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, डी है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके आंसर आएगा इसमें। देखिए एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 5 है, तो देखिए क्या होगा 5 × में XY यानी कि 5 दूना 10, ठीक है, और माइनस में वाई स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो गया 50, 50 में से 25 घटेंगे तो 25 यानी कि 25 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही ईजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 kg और 108 ग्राम्स, इसका रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। 27 kg है, 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। रेशियो में क्या है 108 ग्राम्स, ठीक है। काटेंगे तो ये 27 से कटेगा, ये 4 टाइम्स में, और इस 4 से काटेंगे तो ये 250 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 250/1 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin
45 प्लस ए माइनस में cos 45 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले। तो देखिए क्या होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू में cos बी और प्लस में cos ए इंटू में साइन बी होता है, ठीक है। और cos ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है cos ए इंटू में cos बी और प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस में प्लस में कॉस ए यानी कि कॉस 45 डिग्री और इंटू में साइन बी यानी कि साइन ए, ठीक है। ये तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब माइनस में देखिए क्या है, कॉस्ट कर देंगे। कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 45 इंटू कॉस ए और प्लस में साइन 45 इंटू में साइन ए, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि cos 45 या फिर sin 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे sin 45 इक्वल टू होता है cos 45 यानी कि 1/√2 ही होता है, ठीक है। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो जब ये इक्वल होगा तो हमारा ये sin 45 इंटू कॉस है और cos 45 इंटू कॉस है, ये वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू सेम हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये cos 45 और ये sin 45 इक्वल हो जाएगा, इंटू में साइन है इंटू में साइन है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी कट जाएगा यानी कि कट के हमारा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।